दोस्तों नमस्कार। हाय हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर अंतस्थ व्यंजन के बारे में, उसके बाद ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के भेद, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद, फिर उसके बाद द्वित्व व्यंजन पढ़ेंगे। फिर इसके आधार पर और भी जितने व्यंजन के प्रकार होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्योंकि ऐसे वर्ण जो बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते, क्योंकि व्यंजन वर्ण बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं, इन्हें परतंत्र वर्ण के नाम से भी जानते हैं। परतंत्र क्यों जानते हैं? पर का मतलब होता है दूसरे, तंत्र मतलब होता है आश्रित, यानी ऐसे वर्ण जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? परतंत्र कहते हैं। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, यानी जो मूल व्यंजन वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? 33 है। और ये बिना स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण करना असंभव है। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले ये जान लेते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जब हम ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु हमारे हमारे मुख के विभिन्न भागों से टकराती है, तो ऐसे व्यंजनों को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखते हैं, इसकी संख्या 25 होती है। इसके अंतर्गत क से म तक सभी वर्ण आते हैं। इन्हें वर्गीय या उदित व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 5 वर्ग होते हैं। अंग इय ण, अंग इय ण न म को नासिक के वर्ण या पंचमाक्षर कहते हैं। च छ ज झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुख के विभिन्न भागों से रगड़ते हुए बाहर की तरफ आती है, इसलिए इन्हें हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होता है। जैसे अभी हम लोग आगे वर्ग के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे देखते। इनका उच्चारण स्थान समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये वर्ग क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। समझते हैं। जैसे ये वाला जो लाइन है ये क से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे ये क वर्ग है। और ये वाला च से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे च वर्ग। ये है ट वर्ग, ये है त वर्ग और ये है प वर्ग। यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है और ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है और त का उच्चारण स्थान दंत से होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। यदि ये चीज़ें आपको नहीं याद हो रही हैं ऐसे, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे के टी एम डी एच, यानी के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धा, डी फॉर दंत और एच फॉर
होस्ट। यानी KTM DH जो बाइक होती है, यदि उसकी इसका भी नाम आप लेके याद करेंगे तो भी याद हो जाएगा। यानी क वर्ग कंठ से बोला जाता है, और च वर्ग जो है तालु से बोला जाता है, ट वर्ग जो है मूर्धा से बोला जाता है, त वर्ग दंत से बोला जाता है, और प वर्ग होस्ट से बोला जाता है। ठीक। इनकी संख्या 25 होती है। क्यों? क्योंकि हर वर्ग में 5-5 वर्ड आते हैं। 5, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक। अब थोड़ा और समझते हैं। च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये मैंने अभी अभी आपको पीछे बता दिया है। एक और वर्ड आता है अंग, इय, ळ, न, म। ये वर्ग के अंतिम वर्ण हैं, इसलिए इन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, व को अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि ये कभी स्वर व कभी व्यंजन हो जाते हैं। य को कभी ई तथा व को कभी अ हो जाता है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्योंकि इनका उच्चारण कभी कभी व्यंजनों में भी होता है और कभी कभी स्वर में होता है, तो इसलिए इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। यह को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के बीच में लड़खड़ा जाती है, इसलिए इन्हें हम लोग प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं, क्योंकि इसे बोलते समय वायु जीभ के अगल बगल के भाग से निकल जाती है। यानी जब वायु जीभ के अगल बगल भाग से निकलती है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, उन वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक का मतलब ये होता है कि अगल बगल वाला क्षेत्र। तो एक ही वर्ण है और वह है ल, जिसको बोलते समय वायु हमारे जीवा के अगल बगल वाले भाग से निकल जाती है। ठीक। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये पेपर में बहुत पूछता है कि मतलब पार्श्विक व्यंजन कौन सा है निम्नलिखित में से बताइए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग पढ़ते चलेंगे, जैसे ऊष्म व्यंजन, यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, ह को ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनके उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। बस इतना ही समझते हैं कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। अब समझते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए, संयुक्त व्यंजन नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब संयुक्त मतलब साथ में, यानी ऐसे व्यंजन जो साथ साथ हों उनको हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए परिभाषा देखते हैं। यदि दो भिन्न व्यंजनों को एक साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी दो भिन्न व्यंजनों को एक साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। देखिए, छ किससे मिलकर बना होता है? छ छत्री, क पे हलंत और मूर्धन्य षटकोण, त्र, त,
और र से मिलकर बना होता है। ज्ञ, ज और इ। ध्यान रखिएगा, ये जो पहले वाले वर्ड होंगे उनके नीचे हलंत होगा, बाकी इनके बाद वाले जो वर्ड होंगे वह क्या होंगे, पूरे ही होंगे, यानी इन पे हलंत नहीं लगता है। स्र को देखते हैं तो स के नीचे हलंत और र, यानी इनके मिलने से बनता है। कभी कभी पेपर में ये पूछ देता है कि बताइए छ किन किन वर्णों के योग से मिलके बना है, त्र किन किन वर्णों के योग से मिलके बना है, ज्य किन किन वर्णों से मिलके योग बना है, और स्र जो है किन किन वर्णों के योग से मिलके बना है। कभी कभी ये क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कि चलिए ये बताइए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, और ये कभी कभी पूछ देता है कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो बाकी आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो इसके विषय में प्रश्न कराएंगे। वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आएंगे। सिर्फ अभी ये समझते हैं कि मतलब अभी विभिन्न भिन्नों को पहले पहचान लेते हैं, व्यंजनों को, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं द्वित्व व्यंजन के बारे में। द्वित्व व्यंजन, यदि दो समान व्यंजन एक ही प्रयास में बोले जाएं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। फिर से, यदि दो समान व्यंजन एक ही प्रयास में बोले जाएं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे उज्ज्वल, दिल्ली। देखिए इसमें ज है, ज और ज ये दोनों समान वर्ण हैं और इनको हम एक ही प्रयत्न में बोल दे रहे हैं, इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे ज क्या है, द्वित्व व्यंजन है। अब आगे देखते हैं, जैसे दिल्ली। दिल्ली में हम लोग देखते हैं ल, यहाँ आधा ल, यहाँ पूरा ल। इनको हम, ये दोनों समान वर्ण हैं, बस इसमें फ़र्क इतना है कि ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है, तो इसलिए ये ल क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ कितना आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगत व्यंजन। ज और फ, देखिए ये ज और फ कौन से हैं, इनके यहाँ पे देखिए नुक्ता लगा हुआ है। यहाँ पे जो ये साइन लगता है डॉट वाला, इसको हम लोग नुक्ता कहते हैं यहाँ भी। ठीक, देखिए ज और फ को ही आगत व्यंजन कहते हैं। ये अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं। इनकी संख्या 2 होती है, यानी आगत व्यंजन कितने हो गए, 2, ज और फ। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आ लिखा रहता है ना, आ पे जो ये वाला चीज़, ये वाला साइन जो रहता है, इसको भी हम लोग आगत स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ठीक, आ का उच्चारण करने के लिए। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे देखते हैं, थोड़ा पॉइंट 2-3 देख लेते हैं। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी भी अकेले नहीं आते, ये किसी न किसी के साथ में आते हैं, यानी ये किसी से जुड़ते नहीं हैं। ड ढ को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल का नाम है हाय हिंदी, इसको आप सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।